नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक बार फिर से देश के अंदर कोरोना संकट को लेकर। जानकारी देखने के लिए मिली है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1134 कोरोना के नए केस पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से बुधवार को कोविड की स्थिति जानने को लेकर और उसकी तैयारियों के संबंध में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अधिकारी वो सम्मिलित हुए, जिसके अंदर जानने को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किया गया कि वर्तमान में कोविड को लेकर क्या हालात हैं। तो जानकारी देखने के लिए मिली कि लगभग 7,000 कोविड के वर्तमान में एक्टिव केस हैं जो कि आप सभी देख पा रहे हैं, जिसमें से अगर बात कीजिए पिछले 24 घंटे के अंदर 1134 केसों की जो बढ़ोतरी वो देखने के लिए मिली है। एक बार फिर से कोरोना संकट ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई है। देखना ये होगा कि हर बार की तरह सरकार के माध्यम से कोविड को लेकर जानकारियाँ तो मांगी जाती हैं, लेकिन जब ये मामले और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं तो सरकार के पास ज़्यादा कोई चारे होते नहीं हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती खत्म होने के बाद नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती कहती है कि मैं जल्द खत्म होंगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कोई ना कोई नया विवाद आप सभी के सामने शुरू हो जाता है जब नई शिक्षक भर्ती की चर्चाएं होती हैं। हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश काफ़ी पेचीदा देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर बहुत सारे उलटफेर होंगे। लेकिन वहीं आज की तारीख में अगर बात की जाए 69,000 फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बारे में आज के तमाम अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े मामले को लेकर एक बड़ी कामयाबी देखने के लिए मिली है। अगर बात की जाए बुधवार को यानी कि कल थाना क्षेत्र धमकी अगर बात की जाए प्रयागराज की पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली मामले पर विभिन्न मामलों के जो आरोपी था मायापति दुबे उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रयागराज पुलिस ने यह गिरफ्तारी कोईराना जो पुलिस के सहयोग से किए। भदोही के कोईराना थाना में अगर बात की जाए बाईपुर गांव में निवासी मायापति गिरफ्तार करके यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया कि जो उसका ईंट का भट्टा था उस पर जाकर वहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है। मायापति 2020 में गैंगस्टर धोखाधड़ी के मामले में वंचित चल रहा था। थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं हुआ क्या था। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो पेपर लीक के और पेपर के अंदर धांधली भ्रष्टाचार के जो आरोप वो लगे थे, इनको गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किए गए थे। बार बार मामला न्यायालय में भी गया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब जाकर 3 साल के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक KL पटेल भी था, उसको भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। अब बाकी रह गया था मायापति दुबे, और उसको भी सरकार के माध्यम से या फिर पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कह सकते हैं कि चलो एक तो कहीं ना कहीं अच्छा काम हुआ। आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भर्तियों के अंदर पेपर लीक और पेपर जैसी घटनाएं इस प्रकार की सामने आती रहती हैं। अगर वर्तमान में भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, उसकी परीक्षा करवाई जाती है प्राइमरी को लेकर, तो इस बात में कोई दवाई नहीं है कि उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें आएंगी ही आएंगी। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर TET के विज्ञापन के बारे में, जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कभी धरना तो कभी ट्विटर वार तो कभी अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के सामने विधानसभा में सवाल खड़े करवाए जाते हैं, जिससे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार के सामने एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से मोर्चा खोल दिया गया है। सुपर TET विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ यानी कि SCRT जिसको आप जो शिक्षा निदेशालय भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें शिक्षा परियोजना परिषद जिसको आप आसान भाषा में राज्य परियोजना कार्यालय के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आसान भाषा में अगर आपको कहना चाहूँ तो SCERT निशांतगंज लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। अब SCERT में अभ्यर्थियों के माध्यम से उपस्थित होकर
नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए लाखों टेट और सीटेट पास युवाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सरकार के संबंध में एक मुहिम की कहीं न कहीं आज से शुरुआत की जाएगी, जहां पर लखनऊ पहुंचकर अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जो पिछले 4 सालों से छात्रों का अनुपात समानुपात बिगाड़ कर रखा हुआ है, इसके संबंध में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगें रखेंगे। छात्रों का कहना ये है कि अगर सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने में अनुपात समानुपात लाती है तो फिर बीएड, बीटीसी और टीईटी, सीटीईटी बार बार कराने से और क्या फ़ायदा सरकार को मिल सकता है सिवाय राजस्व वसूलने से। क्योंकि अगर आपको बेरोजगारों की फौजी खड़ी करनी है तो साफ कह दिया जाए कि हम शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। अगर शिक्षक भर्ती देनी है तो बताया जाए कब तक दी जाएगी। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, हर साल टेट होता है, सीटेट होता है, बीएड आता है, बीटीसी आता है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज सुबह 10 बजे से जो भी आसपास के अभ्यर्थी हैं लखनऊ एससीईआरटी पहुंचकर संख्या बल बढ़ा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड स्कूल जिनको आप कहते हैं वो टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर एक और नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, जिसके बारे में जानकारी आज के तमाम अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए एडेड कॉलेजों के अंदर तो 2707 प्रधानाचार्यों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। अगर बात की जाए प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेज प्रधानाचार्यों में लंबे समय से खाली चल रहे पदों के लिए 2707 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार खाली पड़े हुए इन पदों पर भर्ती के लिए इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजने जा रही है। अध्याचन प्राप्त होने के बाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से चयन की जो नियुक्ति की कवायद है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है और ये भर्ती की बात करें, देखना ये होगा कि क्या होता है। फिलहाल प्रधानाचार्य विहीन चल रहे इन विद्यालयों को लेकर प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे हैं, जो कि कार्यवाहक विद्यालय प्रधानाचार्य हैं। प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की पद पर सीधी भर्ती के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला गया था। 2022 में इसका परिणाम घोषित हुआ था। 9 साल के बाद फिर मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। फिर मामला डबल बेंच में गया, फिर उनकी नियुक्ति को बहाल कर दिया। 580 प्रधानाचार्यों की भर्ती की गई थी। इसको लेकर नियुक्ति में तमाम उंगलियां उठी और कई शिक्षक के परिणाम के विरुद्ध कोर्ट गए। कोर्ट ने समान मौके दिए जाने को लेकर निरस्त कर दी। फिर नए सिरे से आवेदन दिए गए और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिला। फिलहाल इसी को लेकर नई भर्ती का विज्ञापन आने वाला है 2707 पदों पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1953 पदों पर रद्द कर दोबारा से होगी परीक्षा। और ये जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपकी वीडियो की बात की जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, पर्यवेक्षक पदों की निरस्त हुई परीक्षा को पुनः कराने को लेकर शासन से जल्दी इसके लिए हरी झंडी मिलने को लेकर संभावना है। अगर बात की जाए अनुमति मिलते ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन कर रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी और भी अलग अलग जो नाम है उनके लिखे हुए हैं, जो यहाँ से पद देखने के लिए मिले थे। इनके संबंध में 2018 में परीक्षा देखने के लिए मिली। 2019 में इनका परिणाम जारी किया गया। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद इसमें धांधली की शिकायतें देखने के लिए मिली। राज्य सरकार ने 2020 में पूरे मामले की जांच एसआईटी को दे दी। उसके बाद में परीक्षा को रद्द कर दिया। जैसे ही शासन के माध्यम से हरी झंडी मिलती है, वीडियो एग्जाम की एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।